तो सबसे पहले कोई पर्सन आता है तो बोल दिया जाता है कि नॉन हिमाचली कैन नॉट बाय द प्रॉपर्टी। किसने बोला आपको हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते? एनी इंडियन सिटीजन कैन ईजिली बाय प्रॉपर्टी इन हिमाचल प्रदेश। ऑल्सो इंडिया की एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है जिन्होंने मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, यूट्यूब पर डाली भी है। उस वीडियो को, उसका लिंक को यूज़ किया है टू एक्सप्लेन अबाउट सेक्शन 118 जो प्राइजेज हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इन दो एरियाज़ में, वो ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस है। हिमाचल प्रदेश का जो रियल एस्टेट है वो बाकी के स्टेट्स के कंपैरिजन में डिफरेंट कैसे है? हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसी स्टेट है जो कि बहुत इजीली क्योर कर सकती है बहुत सारे डिसीजेस को। हिमाचल प्रदेश इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ नीड। तो हिमाचल में ये रिटर्न का कैसे ऑप्शन है? हिमाचल प्रदेश में ये पोटेंशियल है, वहाँ का सिर्फ एक 1 BHK आपको डेली इनकम जनरेट करके दे सकता है। बट स्टिल व्हाट अबाउट द फ्रॉड्स? कहीं देयर आर सम चांसेस कि कोई ना कोई गलत चीज़ आपके साथ हो सकती है। प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है हिमाचल में। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि विद इन दैट पीरियड खुद को फ्री कर चुकी हैं। बहुत सारी स्पेशल एजेंसीज हैं यहाँ पे जो कि एज एन एयरबीएनबी ऑपरेट करती हैं। है क्या प्रॉपर्टी राउंड? वो आपसे कनेक्ट क्यों करें? Hello everyone, welcome to our podcast and this is your host Pooja from Himachal Light Studio, and in today's episode we are going to talk about a very curious topic, that is Himachal Pradesh real estate. And I guess काफ़ी आजकल लाइमलाइट में आ रहा है ये टॉपिक। जो हिमाचल प्रदेश का रियल एस्टेट है वो बहुत फास्ट बूम कर रहा है, and that's the reason that Himachal Pradesh has already entered in top developing real estate states. So let me introduce the expert, Mr. Abhishek Kumar, the Managing Director of Property Round. And I guess if you are watching this video on YouTube, then most probably you have already seen his face. Hi Abhishek. Hello, thank you so much for inviting me here. Actually, this is something new for me as well. Yeah, and मैं भी बहुत excited हूँ इस के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास questions हैं, क्वेरीज़ हैं जो आई गेस काफ़ी जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, तो एज अगर कस्टमर बात करें तो वो क्वेरीज़ बहुत कॉमन होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो वो सारे क्वेश्चंस हैं एंड वही सब बातें आज के इस पॉडकास्ट में हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड जो कि बहुत कॉमन है। जो सबसे कॉमन है वो ये है कि हिमाचली एंड नॉन हिमाचली का कंसेप्ट। तो सबसे पहले कोई पर्सन आता है तो बोल दिया जाता है कि नॉन हिमाचली कैन नॉट बाय द प्रॉपर्टी। सो इफ़ वी ऑल आर इंडियंस एंड हम यहाँ पे रह रहे हैं तो सारे स्टेट्स का सेम होना चाहिए लॉ। तो ये क्या चीज़ है जो सबसे अलग है, मतलब यहाँ पे? देयर इज़ नो वर्ड लाइक नॉन हिमाचली। आपने ही तो बोला हम इंडियंस हैं, या सो देयर इज़ नो वर्ड दैट इज़ काइंड ऑफ नॉन हिमाचली जिसकी वजह से आपको कोई रिस्ट्रिक्शन लग रही है हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। दैट इज़ नथिंग। ओके, द करेक्ट वर्ड इज़ नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। चाहे वो पर्सन हिमाचल से है, चाहे वो इंडिया के किसी भी पार्ट से है। ओके। और किसने बोला आपको हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते? नहीं, अगर हम जाते हैं, जैसे मैं भी पहले काफ़ी क्यूरियस थी, तो यही एक कंसेप्ट आ जाता था कि नॉन हिमाचली कैन नॉट बाय प्रॉपर्टी। डेफिनेटली हिमाचली नॉन हिमाचली कोई वर्ड नहीं है। एनी इंडियन citizen can easily buy property in Himachal Pradesh. There are some process and procedures that have to be followed और उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी इजीली परचेज कर सकते हैं। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हिमाचल प्रदेश का जो रियल एस्टेट है वो बाकी के स्टेट्स के कंपैरिजन में डिफरेंट कैसे है? डिफरेंट तो है एक्चुअली। जब आप हिमाचल प्रदेश जाते हो ना, आप बिल्कुल, आपका माइंड, आपका सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। तो वो जो डिफरेंस है, जो फर्स्ट डिफरेंस है, दैट इज़ पीस ऑफ माइंड। ओके, एंड द सेकंड वन इज़ हेल्थ बेनिफिट्स। बहुत सारी डिसीज़ेज़ हैं जो कि आज के टाइम में इफ़ेक्ट कर रही हैं लोगों को, एंड हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसी स्टेट है जो कि बहुत ईज़िली क्योर कर सकती है बहुत सारी डिसीज़ेज़ को बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। तो
ओके, सो आई एम क्यूरियस टू नो कि ये क्या कंसेप्ट है कि हिमाचल में मतलब अगर किसी को कोई डिजीज़ है तो वो क्या पर्टिकुलर डिजीज़ है या कैसे क्योर हो सकते हैं हिमाचल में? नहीं, एक्चुअली कुछ ऐसा कुछ नहीं है, पर्टिकुलर डिसीज़ की बात नहीं है, बट हाँ कुछ लोग हैं जैसे कि एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ लोगों को, एंड सेकेंडली लंग से रिलेटेड होती हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं. दीज कैन बी ईजिली सॉर्टेड आउट जस्ट बिकॉज ऑफ गुड डाइट, अच्छा इन्वायरमेंट, फ्रेश एयर, लेस पॉल्यूशन, एंड जो बहुत मेन पॉइंट है दैट इज़ आप पीसफुल लाइफ इंजॉय कर पाते हैं अपनी. तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइन हो जाती हैं तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाती है. ओके. एक मेरे बहुत ही रिसेंट क्लाइंट है जो कि मुझसे मिले थे आज से 2 साल पहले. ही इज़ हैविंग सम ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स. जब वो थोड़ा सा वॉक करते थे तो उनको मतलब बड़ी जल्दी स्वेटिंग हो जाती थी और उसके बाद उनको रेस्ट चाहिए होता था. बट जब उन्होंने ये 2 साल हिमाचल प्रदेश में निकाले तो बहुत अच्छा चेंज उनको मिला उनकी हेल्थ में. तो हिमाचल प्रदेश अपने आप में ही एक दवाई है. हिमाचल प्रदेश नहीं, हमारा नेचर ही एक दवाई है. exactly. जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ख़त्म होती जा रही है और हिमाचल में बची है, इसीलिए उसको हमें थोड़ा सा एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है. ओके. सो लाइक फर्स्ट बेनिफिट इज़ हेल्थ एंड सेकेंड इज़ पीस ऑफ माइंड. तो ये हमने देख लिया, बट अगर हम प्रैक्टिकलिटी देखें तो इफ़ लाइक आई मीन माई 30s और 40s तो मैं एकदम से मूव नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी जो जॉब है वो मेरी मेट्रो सिटी में है, राइट. एंड आई डू नॉट हैव एनी सेविंग कि मैं अपनी आगे की लाइफ वहाँ पे रह के अपना पीस ऑफ माइंड भी ले लूँ एंड अपनी सेविंग से अपना लाइफस्टाइल भी वहाँ पे कर लूँ एंजॉय, राइट. तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब मैं वहाँ पे भी हूँ एंड वहाँ पे भी हूँ, ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती? एग्री किया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझाता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में ना जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं दैट इज़ योर डिज़ायर, बट जहाँ पे आप रह रहे हैं दैट लोकेशन, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना आपकी नीड है. बट आने वाले कुछ 4 से 5 सालों में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं एंड डिसीज़ेज़ भी थोड़ी सी नई डिसीज़ेज़ आ रही हैं, तो हिमाचल प्रदेश इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ नीड. ओके. बट यू सेड यू आर इन योर 30s एंड 40s, सो आपके पास सेविंग भी नहीं है. तो हिमाचल प्रदेश खुद से एक वेल पोटेंशियल रियल एस्टेट है जो कि आपकी जो अर्निंग है या फिर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको एक अच्छे तरीके का रिटर्न आपको दे सकती है. ओके. तो अगर उस प्रोसेस से भी देखा जाए और 5-6 साल बाद आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है और वो डेवलपिंग स्टेज में जो प्रॉपर्टी है या फिर कुछ भी है, तो 5-6 साल बाद क्या आपके पास रेडीली अमाउंट होगा उसको खर्च करने के लिए? जो प्लानिंग है वो तो आज से ही शुरू करनी पड़ेगी ना. ओके. सो आई थिंक आप रिटर्न की बात कर रहे हैं कि रिटर्न आ सकता है अगर हम इन्वेस्टमेंट कर दें तो, राइट. बट जैसे मेरे पास प्रॉपर्टी है अपनी सिटी में तो वहाँ पे रेंटल हमारा इजीली आ जाता है अगर मैं उसको रेंट आउट करती हूँ क्योंकि फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, राइट. एंड उस पर अगर मैंने इन्वेस्ट किया है तो वो मुझे अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं. तो हिमाचल में ये रिटर्न का कैसे ऑप्शन है? इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके ही देना चाहूँगा. ओके. तो जिस तरीके से आप इंटरेस्ट ले रहे हैं हिमाचल प्रदेश की प्रॉपर्टीज़ का, दैट मीन्स आपको भी हिमाचल प्रदेश घूमना पसंद होगा. या डेफिनेटली. नेचर किसको पसंद नहीं है? आप भी जाते होंगे हिमाचल प्रदेश, तो आप रुकते कहाँ पे हैं? आपके रिलेटिव्स होंगे हिमाचल में सारी जगह? नो, नॉट एवरी प्लेस. लाइक कहीं मतलब होटल्स है या फिर होम स्टेज हैं. तो ज़्यादा पसंद आपको क्या है, होटल है या होम स्टेज है? डेफिनेटली होम स्टे, क्योंकि वहाँ पे एक प्राइवेसी है और ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं. एज अ होम हमें फील होता है कि हाँ वहाँ पे मतलब हमारा ही खुद का घर है, प्रॉपर हम बना रहे हैं, खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं बैल्कनी में, राइट. वो जवाब आपने खुद ही दे दिया कि वो जो होम स्टे है वो कौन ऑपरेट कर रहा है? जिसका होम है. अगर आप एक छोटा सा होम ले सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, उसको आपको अगर रिटर्न चाहिए तो आप बहुत ईजिली रेंट आउट कर सकते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, यू आर लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, you will be getting a rent of
2 BHK 3 BHK का आप 30,000 ले लोगे, 40,000 ले लोगे मंथली बेसिस पे। Yeah. नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आपका वही 2-3 BHK फ्लैट है या घर है, कुछ भी है, उसको आप रेंट करोगे 15,000 आ जाएंगे, 20,000 आ जाएंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये पोटेंशियल है, वहाँ का सिर्फ एक 1 BHK आपको डेली इनकम जनरेट करके दे सकता है। ओके। एंड मिनिमम आप रिसर्च कर सकते हैं, जो मिनिमम वहाँ का जो पर डे रेंटल है दैट इज़ अराउंड 2600 एंड 2800 फॉर एन एवरेज एयरबीएनबी। ओके। अगर आपके पास कोई प्रीमियम चीज़ है तो आप उसका ईजिली आप बोल सकते हैं कि 3500 to 4000 रुपीज़ पर डे का आप इजीली जनरेट कर सकते हैं एज एन रेंटल इनकम। और महीने में अगर आप एवरेज 30 दिन मानते हो और 30 दिन में से आपकी एवरेज 15 डेज चलती है, तो वो मेट्रोपॉलिटन सिटी से भी आपको ज़्यादा रेंटल इनकम जनरेट करके देती है। ओके देन आपने इतने सारे बेनिफिट्स बता दिए एंड मैं तो कन्विंस हो गई हूँ प्रॉपर्टी लेने के लिए। मैंने पूरे सपने भी देख लिए प्रॉपर्टी लेने के हिमाचल में। बट इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि ले कैसे सकते हैं, पॉसिबल कैसे है हिमाचल में प्रॉपर्टी लेना? देखिए, हिमाचल प्रदेश में आप जैसा कि बहुत लोगों से आपने सुना होगा, देयर आर सम बैरियर्स, बट उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं एंड आप इजीली बाय कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी। देयर इज़ अ लॉ नोन एज हिमाचल प्रदेश लैंड रिफॉर्म्स एंड टेनेंसी एक्ट अंडर सेक्शन 118। ओके। उसमें डिफरेंट आपके पास जो टाइप्स ऑफ लैंड या फिर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी होती है, उसमें आपके पास अलग अलग तरीके से प्रोसेस हैं जिनको आपको फॉलो करना है। एंड अगर आप उन प्रोसेस को, उन प्रोसीजर्स को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, देन डेफिनेटली आप आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी वहाँ पे ले सकते हैं। ओके। बट मार्केट में एक कन्फ्यूजन आई गेस इस चीज़ को लेके, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है मार्केट में, यहाँ कुछ है वहाँ कुछ है, मतलब अलग अलग कुछ ना कुछ अलग अलग बात निकल के आती है हर जगह से। बिकॉज बिफोर आई मेट यू तो मैं भी जैसे सर्च कर रही थी तो काफ़ी अलग अलग वीडियोस थी, सबकी अलग अलग बातें बोल रहे थे। तो आप मुझे एक ब्रीफली अगर बता देंगे, समझा देंगे कि एक्चुअल में ये है क्या, तो मेरे लिए भी एंड आई गेस हमारे व्यूवर्स के लिए भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। देखिए, जब भी हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, तो उसका सोर्स बहुत वैलिड होना चाहिए। अगर मैं भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो अगर मेरे पास कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर मैंने काफ़ी डीप स्टडी करी है, अपना बहुत टाइम दिया है, तब जाके उस इन्फॉर्मेशन को मैंने गैदर किया है। ऑल्सो इंडिया की एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है जिन्होंने, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, यूट्यूब पर डाली भी है। उस वीडियो को, उसका लिंक को यूज़ किया है टू एक्सप्लेन अबाउट सेक्शन 118 अपने व्यूअर्स को। तो वहाँ से पता लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं गई। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। तो अगर ब्रीफली बताया जाए कि अगर आपको एग्रीकल्चर लैंड भी खरीदनी है हिमाचल प्रदेश में, तो 4 एकर्स तक आप लैंड ले सकते हैं, बट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ओनली। इसमें एक छोटी सी शर्त ये है कि आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ पे आप उस चीज़ के प्रोफेशनल हैं या फिर वहाँ के आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं। सेकंड बात आ जाती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी अलग अलग एरियाज़ में होती है। 3 टाइप के एरियाज़ होते हैं हिमाचल प्रदेश में। फर्स्ट एरिया होता है जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है, सेकंड होता है जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंडर आता है, और तीसरा होता है जो कि पंचायत, ग्राम पंचायत के अंडर आता है। तो अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में ख़रीद रहे हैं, तो आप 600 स्क्वायर यार्ड तक कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी परमिशन के। और अगर आप प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो वही अगेन 600 स्क्वायर यार्ड या 500 स्क्वायर मीटर की आप प्लॉट भी ले सकते हैं। और अगर हम जाते हैं हमारे दूसरे 2 एरियाज़ में जो कि है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, एंड जो थर्ड है पंचायत या फिर ग्राम पंचायत, कंडीशंस यही हैं। आप लैंड भी खरीद सकते हैं, आप
बिल्ट अप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं इन दोनों एरियाज़ में, बट आपको सेक्शन 118 के अंडर उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे वर्क करेगा 118? यहाँ पे 118 वर्क करेगा, बट 118 की रिक्वायरमेंट कहाँ एलिमिनेट हो जाती है? जब आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी है और वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपकी अंडर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ओके, तब ये फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप टीसीपी के अंडर लो या पंचायत के अंदर लो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, नहीं, बस आपका एक प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज जो प्राइजेज हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इन दो एरियाज़ में वो ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस है। तो थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो कर लीजिए, अच्छे प्रोफेशनल को हायर कर लीजिए, वो सारी चीज़ें बहुत ईजिली आपकी हो जाएंगी। इसके बाद आ जाती है हमारी तीसरी टाइप, जो कि है कई लोग चाहते हैं कि चलो ठीक है हिमाचल में ही शिफ्ट हो जाते हैं, एक छोटा सा दुकान खोल लेंगे, एक छोटा सा बिजनेस खोल लेंगे, तो वो भी आप 100% ले सकते हैं। 150 स्क्वायर मीटर तक की आप शॉप ले सकते हैं, शोरूम ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, बट दैट शुड बी इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ओनली। एंड फर्दर अगर आप एक बड़ा फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हैं, यस, या अगर आप एक प्रोजेक्ट खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, अगेन आपका 118 आएगा। उस 118 को आपको एज एन कंपनी ऑब्टेन करना पड़ेगा, जिसमें आपको कुछ एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे एसडीएम से, और बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद आप आपका प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, इवन अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा अमाउंट है कैपिटल का, तो आप डेफिनेटली आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जिसको आप एक बड़ा हाउसिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। सो आई गेस हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट है या फिर आप इसकी एक एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक डाल दे रही हूँ, तो वहाँ पे आप उस वीडियो को देख सकते हैं एंड आपके सारे डाउट्स आई गेस वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। चलो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी ले ली, बट स्टिल व्हाट अबाउट द फ्रॉड्स? क्योंकि आई गेस आपने भी सुना होगा और मैंने भी बहुत रिसर्च की है इस चीज़ पे कि कहीं परमिशन नहीं आ रही है, कहीं पैसे डूब गए हैं, तो वो सब चीज़ें कैसे? एक्चुअली देखिए, फ्रॉड्स तो ऐसा कुछ नहीं होता कि फ़्रॉड होते हैं हिमाचल प्रदेश में। ये कुछ छोटे मोटे ट्रैप्स हैं, ल्यूक्रेटिव ट्रैप्स हैं। आप थोड़ा सा उस जगह की ब्यूटी को देखते हुए आप जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है या डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं उनको अवॉइड कर देते हैं। तो उस केस में देयर आर सम चांसेस कि हाँ, थोड़ा बहुत आपके साथ शायद आपकी 118 की परमिशन ना आए या फिर कुछ और प्रॉब्लम आप फेस करें। बाकी अभी तक बहुत अच्छी मार्केट है हिमाचल प्रदेश की, बट यही है बिकॉज ऑफ आप बहुत दूर बैठे हैं, कहीं से भी आप हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी लेंगे तो आपकी डेफिनेटली स्टेट तो चेंज हो रही है। तो जब भी आप कोई इंटर स्टेट प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो कहीं ना कहीं देयर आर सम चांसेस कि कोई ना कोई गलत चीज़ आपके साथ हो सकती है। तो ये सभी चीज़ों के लिए मैं या फिर हमारी टीम जो कि बहुत टाइम से हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है, हम कोशिश करते हैं कि अवेयर रखें क्लाइंट्स को और उन तक जो भी प्रोजेक्ट पहुंचाएं या फिर जो भी प्रॉपर्टी पहुंचाएं वो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही पहुंचाएं। तो अगर आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है और बिल्डर अच्छा है और डेवलपमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिगार्डिंग होती है, अगर वो सब कुछ उसके ऊपर वर्किंग की हुई है, तो आप किसी भी फ्रॉड या ट्रैप में नहीं फंस सकते। तो बस ये है कि थोड़ी सी समझदारी, एक सही पर्सन आपके साथ होना जो कि आपको जो आपको बेटर गाइड कर पाए, एग्जैक्टली जो वहाँ की मार्केट को अच्छे से जानता और बेटर गाइड कर पाए। एग्जैक्टली उस केस में आप कभी भी अपनी जो कैपिटल है, जो आपकी हार्ड अर्न मनी है, उसको कभी नहीं लूज कर पाएंगे, कभी नहीं। तो इतनी सारी हिमाचल की बात हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है हिमाचल की बात करने में, नेचर को फील करने में, राइट? तो आई वांट टू नो कि आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं, वहीं पे आपका घर है? ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि मैं हिमाचल से ही हूँ और वहीं का रेजिडेंट हूँ। नहीं, हाँ मेरे घर जैसा है हिमाचल, बट
मैं बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ। ओके। मेरी स्कूलिंग, एजुकेशन और जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं सब कुछ मैंने चंडीगढ़ से ही करी है। ओके। बट हिमाचल के साथ एक ऐसा कनेक्शन है, जब वो जुड़ा उसके बाद मैं हिमाचल से दूर ही नहीं हो पाया। ओके। और हिमाचल में कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने बाय करी, वो भी एज एन एयरबीएनबी में ऑपरेट करता हूँ एंड कभी जाता हूँ हिमाचल प्रदेश में तो मुझे ऐसा रहता है कि हाँ, मैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ मैं रहना चाहता हूँ वहाँ रह सकता हूँ। मेरे को बहुत रिलैक्सिंग लगता है। ओके। तो काम के साथ साथ जब आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाए, अच्छी हेल्थ मिल जाए, तो उससे बेटर कॉम्बिनेशन आपको पूरी दुनिया कहीं भी घूम लो वहाँ नहीं मिलेगा आपको। ओके। सो जैसा कि आपने बताया आपके खुद की प्रॉपर्टीज़ है हिमाचल में एंड आप वर्किंग भी हो और काफ़ी भाग दौड़ रहती होगी इस चीज़ में, फिर फैमिली भी है, वो सब चीज़ें, आपकी पर्सनल लाइफ भी है, तो आप मैनेज कैसे कर पा रहे हो इन प्रॉपर्टीज़ को? एक्चुअली मेरे को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और रेंटल इनकम की जब बात होती है उसकी, तो बहुत सारी स्पेशल एजेंसीज़ हैं यहाँ पे जो कि एज एन एयरबीएनबी ऑपरेट करती हैं। आपसे जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको आपसे ले लेती है मैनेज करने के लिए, एंड एक परसेंटेज या फिर प्रपोर्शन डिसाइड हो जाता है आप दोनों के बीच में, और वो प्रपोर्शन आपका आता रहता है। व्हाट यू नीड इज़, आप उनको इंटीमेट कर दीजिए कि मैं आ रहा हूँ, उस टाइम मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए उस डे के लिए, उस टाइम मेरे को वो प्रॉपर्टी अवेलेबल कर देते हैं। रेस्ट ऑफ द टाइम वो उसको एज एन एयरबीएनबी ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो मेरा बेसिक वर्क है, जो मेरा कंसंट्रेशन है, वो वहीं रहता है। साइमल्टेनियसली जो एक साइड इनकम है विद रेंटल एजेंसीज, वो सॉर्टेड हो जाती है और वो आती रहती है। ओके। बट आपने जैसे इन्वेस्ट किया हिमाचल में और जो आपको रेंटल आ रही है, तो वो जस्टिफाई कर रही है, मतलब आप उससे खुश हैं कि हाँ ठीक है इतना आ रहा है, दैट्स फाइन? तो ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा रिटर्न नहीं है, कुछ नहीं है, दैट इज़ प्रेटी गुड। और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि विद इन दैट पीरियड खुद को फ्री कर चुकी हैं, खुद को फ्री कर चुकी हैं कि जो प्राइस मैंने उनके लिए दिया था वो मुझको 5 से 6 साल में वापस मिल चुका है। ओके, दैट्स रियली इम्प्रेसिव। हाँ, तो अब मेरे ऊपर वो बर्डन नहीं है। अब जो भी वो जनरेट करेंगी या मैं उनको डिस्पोज करूँगा, तो वो मेरे लिए काइंड ऑफ आइसिंग ऑन केक है। ओके। तो दैट्स गुड। और मैं जो भी डिसीज़न था मैं बहुत हैप्पी हूँ, और आने वाले 5-6 साल बाद शायद एक नए स्टेज पे होऊंगा और सारी चीज़ें कुछ अलग तरीके से कर रहा हूँ। डेफिनेटली जी। ओके, सो इतनी सारी बातों के बाद एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो मेरे माइंड में आ रहा है, और वो ये है कि जब प्राइसिंग की बात आती है तो प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है हिमाचल में, कि अगर आप देखें तो वही सेम प्राइसिंग दिल्ली, गुड़गांव में है, मेट्रो सिटीज़ में है, जहाँ पे आपको कन्वीनियंस मिल रही है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल रही है, राइट, एक सिटी का एनवायरनमेंट मिल रहा है प्रॉपर। और वहीं आप हिमाचल में आ रहे हो, ठीक है, नेचर में आ रहे हो, बट स्टिल प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ ओवर हाइप्ड है या ओवर प्राइस्ड है, तो वो आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, हिमाचल प्रदेश में जो प्राइसिंग का डिफरेंस है उसका रीज़न क्या है, तो उसको मैं बाइफरगेट कर देता हूँ। जो फर्स्ट मेजर रीज़न है दैट इज़ कि हिमाचल प्रदेश के पास लैंड जो है डेवलपमेंट के लिए वो बहुत कम है। सिर्फ 10% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है हिमाचल प्रदेश का, उसी को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसके ऊपर डेवलपमेंट करने के लिए। तो लैंड की शॉर्टेज तो है, उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है लैंड के प्राइसेस हमेशा अपर साइड पे रहेंगे, एंड वो आगे जाके हमारी कॉस्ट में ऐड होंगे। सेकंड फैक्टर जो इसका है वो है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी फर्दर 2 बाइफर्केशन है। एक है कि आप उस लैंड को डेवलप करो। प्लेन एरिया में क्या होता है, हमें एक प्लेन पार्सल मिलता है, रोड मेजरली आसपास गवर्नमेंट रोड आ रही होती है, और उसके पास हम सीधा उसकी फाउंडेशन डालते हैं और उसको स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतना सिंपल नहीं है कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट आपकी रोड ही नहीं है, रोड का कोई एग्जिस्टेंस दिख ही नहीं रहा किसी को, तो वो रोड कहाँ से लेके जाएंगे? उस लैंड को रोड के लिए रेडी करना, डेवलपमेंट के लिए रेडी करना, रिटेनिंग वॉल्स डेवलप करना, ये प्रोसेस बहुत लंबा है। Okay. इसमें टाइम,
एफर्ट एंड मनी, तीनों चीज़ें लगती हैं यार, बहुत ज़्यादा लगती हैं। ये एक ऐड ऑन हो जाता है कॉस्ट में। और इसी का जो फर्दर है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक्चुअली क्या है, जब आप स्लोप्स पे आते हैं, हिमाचल में आते हैं या फिर किसी भी माउंटेन पे जाते हैं, तो क्या होता है, प्राइजेस जो हैं वो धीरे धीरे जैसे ऊपर जाते रहेंगे उतना प्राइस इंक्रीज़ होता रहेगा। चाहे आपका मटेरियल कॉस्ट हो, चाहे आपकी सर्विस कॉस्ट हो, वो मोर देन डबल आपको चार्ज होती है। आपकी चीज़ जो 15 मिनट में आपके घर पहुंच जाती है, वो कॉस्ट जो मटेरियल है जिस कॉस्ट पे, हिमाचल प्रदेश में वो डबल कॉस्ट में डबल टाइम में पहुंचती है। ओके। तो ये सब चीज़ें इकट्ठी होके प्राइस में जब ऐड होती हैं तो प्राइस आपको ज़्यादा दिखता है। तीसरी चीज़, जब आप हिमाचल में आ रहे हैं, आपको सिर्फ एक बॉक्स रूम नहीं चाहिए, आपको एक अच्छी बैल्कनी चाहिए, नियर बाय एक अच्छा गार्डन स्पेस चाहिए, या फिर एक टोटल सिक्योरिटी चाहिए। आप रेगुलर बेसिस पे तो नहीं रह रहे ना हिमाचल में, आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, आपको सारी अमेनिटीज बिल्कुल ऑपरेशनल चाहिए जी। और 10 दिन के लिए अगर आप आए हैं तो आपको एक क्लब हाउस भी चाहिए जी। आप प्लेन एरियाज़ में तो आप कभी थिएटर चले गए, कभी गोल्फ खेलने चले गए या कुछ गेम खेलने, बट ये सब लिमिटेड है माउंटेन्स में। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको विद इन दैट कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो वो पार्ट ऑफ कॉस्ट ही तो है। वो बिल्डर को जब अपनी पॉकेट से देना पड़ रहा है तो वो आपकी पॉकेट से भी लेगा वो चीज़। ओके। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि प्राइस को थोड़ा सा, हिमाचल के प्राइस को प्लेन एरियाज़ के साथ थोड़ा सा हायर साइड पे रख देता है। ओके जी। ओके, सो एट लास्ट आई गेस काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछ लिए और आपने बहुत अच्छे से उनका आंसर भी किया है, जो हमारे व्यूअर्स को भी क्लियर हुआ होगा। बट एक क्वेश्चन है, जो जब हम प्लान कर रहे थे कि प्रॉपर्टी राउंड को इनवाइट करना है, ये मेल्स का ये सब हम प्लान कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा था कि हम एक उस पर नहीं आ पा रहे थे कि लाइक है क्या प्रॉपर्टी राउंड, डीलर है, एजेंट है, मार्केटिंग फर्म है, एंड आई गेस ये अभी तक किसी के माइंड में एक क्लियर पिक्चर नहीं है कि है क्या प्रॉपर्टी राउंड। तो वो अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर देंगे तो वो हमारे लिए भी एंड हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये आप प्लीज़ मुझे बताएं। एक्चुअली सेम क्वेश्चन हमारी टीम को भी रिसीव होते हैं। ओके। कि जब भी हमारी टीम को कोई कनेक्ट करता है तो वो जानना चाहता है, क्यूरियस भी होते हैं बहुत सारे लोग कि यार प्रॉपर्टी राउंड एक्चुअल में है क्या। प्रॉपर्टी राउंड एक मार्केटिंग कंपनी है जिसका जो बेसिक फाउंडेशन है वो स्टार्ट हुआ था प्रमोटिंग द प्रॉपर्टीज़ इन हिमाचल प्रदेश। ओके। तो प्रमोटिंग द प्रॉपर्टीज़ इन हिमाचल प्रदेश दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट वी प्रमोट्स द प्रॉपर्टी। हम प्रॉपर्टीज़ को प्रमोट करते हैं। अगर आप किसी और स्टेट में जाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर्टी को सर्च करना, बिल्डर की प्रोफाइल के बारे में जानना बहुत इजी रहता है। बट हिमाचल प्रदेश इज़ not that easy to access for this kind of things, for especially this kind of things. You came to Himachal for enjoying. आपका पर्सनल टाइम स्पेंड करने आए हो यहाँ पे। आप नहीं चाहते कि उस पर्सनल टाइम में जब आप घूमने आओ आपको 50 कॉल्स करनी पड़े कि कहाँ प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, बिल्डर कैसा है, सब कुछ कैसी चीज़ें हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, जब भी आपका ट्रिप हिमाचल प्रदेश का लगे उससे 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश की एक कंपनी है प्रॉपर्टी राउंड। ओके। हमारी कंपनी प्रॉपर्टी राउंड, उनकी कुछ वीडियोस को देखो, प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करो, नंबर दिया होता है उस पर कॉल करो और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लो। आपके जो घर बैठी वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अच्छा प्रॉपर टूर आपको मिल जाएगा। और बिल्डर को भी अपनी प्रॉपर्टी शोकेस करने में ईजी हो गया, आपको भी आपकी प्रॉपर्टी ढूंढने में आसानी होगी। एंड काफ़ी टाइम भी हो गया हमें मार्केट में, तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है मार्केट में वो हमें डेफिनेटली मिलती है। तो उसका भी जो रिगार्ड होता है तो वो भी हम पॉसिबल कराते हैं कि वो आप तक, जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, वहाँ तक पहुँचा पाएँ। और एक अर्ली एक्सेस होता है ना एक अच्छी प्रॉपर्टी का, वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। दैट्स इट, इतना सा ही हमारा काम है। इससे ज़्यादा अगर कोई कहे कि हाँ ये भी करते हैं वो भी करते हैं, हाँ थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन में हम सपोर्ट डेफिनेटली करते हैं, बट इससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर्टी राउंड की ऐसे नहीं रहती।
नेगेटिव पर्पस से लोग हमें कई बार देखते हैं। ओके जी। ओके, चलिए आपने काफ़ी अच्छा बताया, सोल्यूशन भी दिया, बट एक डाउट मेरे माइंड में आया। मैंने वीडियो देख ली आपकी, ठीक है, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख ली और मैंने प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर ली, तो मैं डायरेक्ट बिल्डर को भी कॉल कर सकती हूँ, राइट? मैं उनसे डायरेक्ट बात कर सकती हूँ कि अगर मुझे प्रॉपर्टी बाय करनी है एज अ बायर, तो मैं डायरेक्ट चाहूँगी कि मैं डायरेक्ट ऑनर के साथ इन्वॉल्व हूँ रेदर देन थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करूँ, तो वो थोड़ा मेरे लिए ईजी रहेगा। तो आपको अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं या हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं जो इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर्टी बाय करने में, तो वो आपसे कनेक्ट क्यों करें? ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शायद आप ये क्वेश्चन पूछो ना पूछो, बट हाँ, देखिए, जो बिल्डर है और हम हैं, फर्स्ट चीज़ तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हम जब बिल्डर के साथ किसी के साथ जुड़ते हैं, हम थर्ड पर्सन नहीं रहते हैं। हमारे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट्स, सब कुछ होता है। ओके। हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो उनके साथ पर्सनली एंड डेडिकेटेडली वर्क करती है। ओके। तो जैसे ही हमारा एग्रीमेंट कंप्लीट होता है, वी बोथ बिकम्स अ सिंगल यूनिट। ओके। ठीक है, वी आर नॉट दी एनी, मतलब हम कोई थर्ड पर्सन नहीं है। तो ये चीज़ सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूँगा। ओके। और क्लाइंट्स, अब बात हुई कि उस बिल्डर को डायरेक्ट कॉल कर ले जी। तो जब भी बात होती है बिल्डर को डायरेक्ट कॉल करने की, उसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी प्रॉपर्टी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सूटेबल्स हैं आपके, क्या प्रोज हैं प्रॉपर्टी के, क्या कॉन्स हैं, वो सारी आपको जो बिल्डर खुद उसको बेच रहा है वो क्यों बताएगा आपको। ओके। आपको प्रोज तो मिल जाएंगे, लेकिन Yeah. कॉन्स कौन बताएगा आपको। ठीक है, तो उसमें हमारी टीम आपको सपोर्ट करती है। ओके। जो प्राइसिंग है वो कहीं वेरी नहीं करती। जो प्राइस आपको वहाँ मिलना था वही यहाँ पे भी मिलेगा, वो कोई चीज़ है ही नहीं। बिकॉज हम तो ऑलरेडी एज एन मार्केटिंग पार्टनर उनके साथ काम कर रहे हैं। ओके। बट अगर हम मार्केट में इतने सारे प्रोजेक्ट्स के साथ असाइंड हैं, हमारे पास वो डेटा है, हमारे पास वो प्रोफेशनल नॉलेज है, तो उसका हम जस्ट एक यूज़ करना चाहते हैं, सो दैट कोई पर्सन हमारी वीडियो देख के अपनी रिक्वायरमेंट से ऑपोजिट प्रॉपर्टी ना खरीद ले। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि आप उस बिल्डर से कनेक्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप हमारे से भी कनेक्ट करेंगे तो उसमें आपका प्राइसिंग का कोई चेंज नहीं दिखेगा। प्राइसिंग एग्जैक्टली जो उसने देनी है वही देगा। ओके। चाहे वो मेरे को दे, चाहे वो आपको दे। ओके। बेनिफिट आपके पास ऑप्शंस का, क्लैरिटी का, प्रोज एंड कॉन्स का, और थर्डली ऑप्शंस लिमिटेड रह जाएंगे अगर आप एक ही बिल्डर के पास जाएंगे। ओके। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी आई थिंक बहुत टाइम हो गया हमें मार्केट में, बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने हमारे थ्रू प्रॉपर्टी ली है, तो 4-5 साल में तो सब पता लग जाता है जब आप उसमें रहना भी शुरू कर देते हैं। तो उनको अभी तक अगर कोई रिलेशन मेंटेन्ड है, सभी अभी भी कॉल हमें करते हैं, अभी भी हमारे फैमिली रिलेशंस बनते जा रहे हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ, तो उसका कोई ना कोई सॉलिड रीज़न ज़रूर होगा। ओके, दैट्स ग्रेट। एक बार मेरी तरफ से तो यही रहेगा कि आप देख लीजिए, कोई इशू नहीं है, बट एट द एंड आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी टीम ही दे पाएगी। बिकॉज जिस तरीके से हम हमारा एफर्ट डाल रहे हैं मार्केट में, जितनी मेहनत हमारी टीम कर रही है, पूरी यंग टीम है। ऑलराइट, सो हम इस डिस्कशन को एंड करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी होगी हमारे व्यूवर्स को भी, एंड मुझे ही काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, 5% नॉलेज आई गेस मुझे होगी उस टाइम पे, एंड अभी मैं काफ़ी क्लोज़ हूँ 95-100% के अराउंड, कि मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुकी है, एंड बहुत सारे जो डाउट्स थे माइंड में वो क्लियर हो चुके हैं। एंड ये था आज का हमारा एपिसोड, एंड थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आप यहाँ पे आए, आपने टाइम निकाला, एंड
इतने सारे क्वेश्चंस आपने क्लियर किए एंड आई रियली इन्जॉयड इट। लाइक बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ मुझे भी क्लियर हुई, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड अगर आपकी अभी भी स्टिल कोई क्वेरीज़ हो या क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हमारे एक्सपर्ट्स आपको ट्राई करेंगे कि वहाँ पे आपको प्रॉपरली समझा पाएँ। सो दिस इज़ इट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट।